नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही पावरफुल और यूनिक पोयम को एनालाइज करने जा रहे हैं जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री में एक अलग ही स्पेस होल्ड करती है। हम बात कर रहे हैं एडवाइस टू वुमेन की, जिसे लिखा है लेजेंडरी पोएट यूनिस द सूजा ने। इससे पहले कि हम टेक्स्ट की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनालिसिस में डाइव करें, हमें सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये पोयम कहाँ से आ रही है और यूनिस डिसूजा के किस माइंडसेट से इस पोयम को लिखा था, तब तक आप इसके डीपर मीनिंग को ग्रैप्स कर ही नहीं पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएट एंड द टेक्स्ट। देखिए, यूनिस डिसूजा कोई ऑर्डिनरी रोमांटिक पोएट नहीं थी। शी वॉज नोन फॉर हर बिटिंग विट, और उनका स्टाइल बहुत ही अनसेंटिमेंटल था। वो 1940 में बॉर्न हुई थी और उनका बैकग्राउंड एक गोवन कैथोलिक फैमिली से था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि उनकी पोएट्री में अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने कम्युनिटी के हिपोक्रेसीज और वहाँ के रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स को क्रिटिक करती हैं। लिटरेचर में उन्हें अक्सर कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। अब कन्फेशनल पोएट्री का मतलब होता है ऐसी पोएट्री जहाँ पोएट अपनी पर्सनल लाइफ, अपने मेंटल ट्रॉमा और प्राइवेट स्ट्रगल्स को ओपन करता है, जैसे कमला दास या फिर सिल्विया प्लाथ करती थी। लेकिन यूनिस डिसूजा का स्टाइल थोड़ा अलग था। वो इमोशनल होकर रोती नहीं थी। वो बहुत ही डिटैच्ड और क्लिनिकल तरीके से अपने दर्द को प्रेजेंट करती हैं। शी यूजेस आयरनी एज हर वेपन। ये जो पर्टिकुलर पोयम है एडवाइस टू वुमेन, ये उनकी कलेक्शन सेलेक्टेड एंड न्यू पोयम्स में पब्लिश हुई थी, जो ईयर 1994 में आई थी। 1990s का टाइम इंडिया में वुमेन राइटिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल था। वुमेन पोएट सिर्फ अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुना रही थी, बल्कि वो पेट्रियार्की को क्वेश्चन कर रही थी। इस कलेक्शन में यूनिस डिसूजा ने दिखाया है कि एक औरत को सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करनी कितनी ज़रूरी है। तो जब आप इस पोएम का टाइटल पढ़ते हैं एडवाइस टू वुमेन, तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई ट्रेडिशनल एडवाइस होगी, जैसे अच्छे से रहो, घर संभालो, या फिर कुछ ट्रेडिशनल। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। यूनिस डिसूजा यहाँ सब वर्जन यूज कर रही हैं। वो ट्रेडिशनल एडवाइस एडवाइस लिटरेचर के फॉर्मेट को यूज करके एक्चुअली वुमेन को रेबेलियस होना सिखा रही हैं। इस पोयम का पूरा कंटेक्स्ट ये है कि एक वुमेन को लव और रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करना चाहिए, नॉट टू प्लीज द मैन बट टू सेव हरसेल्फ। वो कहती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में जो अदरनेस है, यानी जो मैन का अलग और डिटैच्ड बिहेवियर है, उसे डील करने के लिए वुमेन को कैट्स यानी बिल्लियों से सीखना चाहिए। सो इन शॉर्ट कंटेक्स्ट ये है, ये पोयम एक सर्वाइवल गाइड है उन वुमेन के लिए जो लव में है लेकिन हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहती। ये पोयम उन्हें सेक्रीफाइजल लैम्प बनने से रोकती है और उन्हें इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखाती है। तो दोस्तों, ये था इस पोयम का सॉलिड ग्राउंड वर्क। अब हम देखते हैं इस पोयम की हर एक लाइन को और पोस्टमार्टम करते हैं यूनिस डिसूजा की एडवाइस का। कीप कैट्स इफ यू वांट टू लर्न टू कोप विद द अदरनेस ऑफ लवर्स। देखिए, पोयम की शुरुआत कैसे होती है, कीप कैट्स। नोटिस कीजिए, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है। पोएट ये नहीं कह रही प्लीज कीप कैट्स। ये एक इम्पेरेटिव मूड है, यानी एक कमांड, एक ऑर्डर। जैसे डॉक्टर दवाई लिख कर देता है ना, वैसे ही पोएट भी एक इमोशनल प्रिस्क्रिप्शन दे रही है। लेकिन सवाल ये है, वाई कैट्स, वाई नॉट डॉग्स? अगर वो कहती कीप डॉग्स, तो मीनिंग बदल जाता। डॉग्स लॉयल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। बट कैट्स, कैट्स अपने आप में रहती हैं, वो इनडिफरेंट होती हैं। यहाँ पोएट एक बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस करती है, अदरनेस को। अदरनेस का मतलब होता है वो फीलिंग जब आप किसी के साथ होकर भी ये महसूस करते हैं कि वो इंसान आपसे बिल्कुल अलग है, एक अलग स्पीशीज की तरह। यूजुअली लवर्स चाहते हैं कि वो एक हो जाएं, मर्ज हो जाएं, लेकिन यूनिस डिसूजा कह रही हैं कि लवर्स हमेशा अदर ही रहेंगे। उनका दिमाग, उनकी दुनिया आपसे अलग है। सो एडवाइस यहाँ पर सिंपल है। अगर आपको ये सीखना है कि अपने लवर के इस अलगपन, अदरनेस से कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे इससे कोप करना है, तो पहले आपको एक बिल्ली पालनी पड़ेगी। बिल्ली आपको इग्नोर करेगी और वही आपकी ट्रेनिंग होगी। अगली लाइंस की तरफ चलते हैं। अदरनेस इज नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। कैट रिटर्न टू देयर लिटर ट्रेस व्हेन दे नीड टू। ये लाइंस पोयम का सबसे शॉकिंग पार्ट है। यहाँ पोएट रोमांस को उठाकर जमीन पर पटक देती है। पोएट कहती है अदरनेस इज नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। सुनने में लगता है कि वो लवर को डिफेंड कर रही है, कि अगर वो आपसे दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयरलेस है। लेकिन अगली ही लाइन में वो एक मेटाफर यूज करती है जो बहुत ही ब्रूटल है। कैट रिटर्न टू देयर लिटर ट्रेस। सोचिए, एक लवर का वापस आना किसी रोमांटिक मूवी जैसा होना चाहिए था।
राइट? लेकिन यहाँ पोएट ने कंपेयर किया है बिल्ली के लिटर ट्रे टॉयलेट बॉक्स पर वापस उसे आने से। इसका डीप मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपका लवर वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपको मिस कर रहा था। वो वापस इसलिए आया क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल नीड थी। वो फिजिकल हो सकती है या बस हंगर हो सकती है। फ्रेज देखिए, व्हेन दे नीड टू। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं आएँगे, वो अपने शेड्यूल पर आएँगे। ये लाइन एक एंटी रोमांटिक स्टेटमेंट है। पोएट वुमेन को रियलिटी चेक दे रही हैं कि रिलेशनशिप में अक्सर आप यूटिलिटी बनकर रह जाती हैं, जस्ट लाइक अ लिटर ट्रे प्रोवाइडेड टू द कैट। डोंट कस आउट ऑफ द विंडो एट देयर एनिमीज। अब एडवाइस थोड़ी प्रैक्टिकल बिहेवियर पर आती है। कस का मतलब होता है गाली देना या चिल्लाना। इमेजिन कीजिए एक सीन, बिल्ली बाहर किसी जानवर से लड़ रही है और ओनर खिड़की से चिल्लाकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पोएट कहती है डोंट डू दिस। यहाँ सिंबोलिज्म ये है कि औरतें अक्सर अपने पार्टनर्स की लड़ाई लड़ने लगती हैं। वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। वो अपने पार्टनर के एनिमी को अपना एनिमी बना लेती हैं। यूनिस डिसूजा कह रही हैं मेंटेन योर डिग्निटी। अगर वो लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने दो। आप अपनी खिड़की के पीछे रहो। विंडो यहाँ एक बैरियर है जो आपको सेफ रखता है। आपको उस ड्रामा में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये इमोशनल बाउंड्रीज सेट करने की बात हो रही है। That stare of perpetual surprise in those great green eyes will teach you to die alone. And now the haunting conclusion. ये लास्ट फोर लाइन्स पोएम की सोल है। पोएट डिस्क्राइब करती है कैट की आंखों को ग्रेट ग्रीन आईज की तरह। और उन आंखों में एक्सप्रेशन क्या है? परपेचुअल सरप्राइज। परपेचुअल मतलब जो हमेशा रहे। कभी देखा है आपने बिल्ली को? वो आपको कैसे देखती है? जैसे वो आपको पहचानती ही नहीं। एक कांस्टेंट शॉक या फिर ब्लैंकनेस होती है बिल्ली की आंखों में। ये स्टेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने लवर की आंखों में प्यार ढूंढ रहे होते हैं और वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप कोई स्ट्रेंजर है, वो मोमेंट आपको तोड़ सकता है। लेकिन यूनिस डिसूजा कहती हैं कि ये मोमेंट आपको तोड़ेगा नहीं, ये आपको टीच करेगा। क्या टीच करेगा? टू डाई अलोन। फ्रेंड्स, सुनने में ये बहुत डिप्रेसिंग लग सकता है, टू डाई अलोन। लेकिन कंटेक्स्ट याद कीजिए, यहाँ डाइंग अलोन कोई कर्स नहीं है, कोई श्राप नहीं है। ये एक स्किल है। पोएट कह रही है कि अगर आप उस बिल्ली या फिर उस लवर के इनडिफरेंस को फेस कर सकती हैं रोजाना, तो आपको अकेलेपन से डर लगना बंद हो जाएगा। यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ सॉल्टिट्यूड। जो वुमेन डाई अलोन करने के लिए तैयार है, उसे कोई भी मैन हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर अब खत्म हो चुका है। शी हैज बिकम इनविंसिबल। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 12 लाइंस में यूनिस डिसूजा ने कैसे एक रिलेशनशिप के पावर डायनेमिक को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने लवर को कैट बना दिया और हार्ट ब्रेक को एक लेसन बना दिया। लेकिन अब सवाल यह है, व्हाट इज द बिगर पिक्चर? इस छोटी सी पोएम के पीछे कौन से बड़े आइडियाज छुपे हैं? इस सेक्शन में अब हम मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इस पोएम के 3 सबसे बड़े पिलर्स को। थीम नंबर 1 है द अदरनेस ऑफ लवर्स। ये कॉन्सेप्ट पूरी पोएम का सेंटर है। यूजुअली हम बॉलीवुड मूवीज या रोमांटिक नॉवेल्स में देखते हैं टू बॉडीज वन सोल। रोमांस का मतलब होता ही है मर्जिंग। लेकिन यूनिस डिसूजा कहती है नो, मेन एंड वुमेन आर फंडामेंटली डिफरेंट। वो अदर है। ये अदरनेस कोई बुराई नहीं है, ये बस एक फैक्ट है। पोएट समझाना चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपसे डिटैच्ड बिहेव करता है, तो वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा, वो उसका नेचर है, जस्ट लाइक अ कैट। सो द थीम इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। अगर आप इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर देंगी और दुख आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट थीम है इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी। इस पोयम में इनडिफरेंस को एक सुपर पावर की तरीके से दिखाया गया है। सोसाइटी औरतों को बचपन से सिखाती है कि उन्हें नर्चरर बनना है, सबका ख्याल रखना है, सबकी फीलिंग्स को समझना है। लेकिन यूनिस डिसूजा कहती है बी लाइक द कैट। कैट को देखिए, वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। वो बस वहीं होती है अपने ग्रेट ग्रीन आईज के साथ, कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन हर ओन कंपनी। ये थीम एक्चुअली फेमिनिस्ट रेजिलियंस के बारे में है। पोएट औरतों को कह रही है कि अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। लर्न टू बी एनफ फॉर योरसेल्फ। थीम नंबर 3 है द बायोलॉजिकल रियलिटी ऑफ लव। ये थोड़ा सा हार्श थीम है। आपको याद होगी वो लिटरेचर वाली लाइन। पोएट ने रोमांस को बायोलॉजिकल नीड तक रिड्यूस कर दिया इस पोयम में। वो कहना चाह रही हैं कि कई बार रिलेशनशिप स्पिरिचुअल कनेक्शन पर नहीं, बल्कि फिजिकल नीड पर टिके होते हैं। ये एक एंटी रोमांटिक व्यू है। ये थीम रीडर को फोर्स करता है कि वो अपनी आंखों से गुलाबी चश्मा, यानी कि रोज टिंटेड ग्लासेस उतार दें और रियलिटी को फेस करें। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द कंक्लूजन?
हम इस पोएम से क्या लेकर घर जा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। एडवाइस टू वुमेन सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक टाइप का मैनिफेस्टो है। यूनिस डिसूज़ा हमें ये नहीं सिखा रही कि लव मत करो, वो हमें सिखा रही हैं कि लव में खुद को मत खो दो। जब वो एंड में कहती है टीच यू टू डाई अलोन, तो वो हमें डरा नहीं रही, वो हमें एम्पावर कर रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? अकेले रह जाना। अगर आपने उस डर को जीत लिया और आप बिल्ली की आँखों में देखकर समझ गए कि मैं अकेले भी कंप्लीट हूँ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। टू कंक्लूड, यूनिस डिसूज़ा एक एडवाइस दे रही हैं कि अपने हार्ट के गेट पर एक कैट को बिठा दीजिए, थोड़े अलूफ रहिए, थोड़े मिस्टीरियस रहिए और याद रखिए लव इज़ ग्रेट बट सॉलिट्यूड इज़ अ स्किल। आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।